प्रवज्जामि सिद्धेशनं प्रवज्जामि सायुष्यनं प्रवज्जामि केवली प्रत्यं धर्मं शरणं प्रवज्जामि ओम जेन तप कल्याण प्रस्तावनाय परिपुष्पांजलि चिपेतः प्रतिमोपरि पुष्पांजलि चिपेतः प्रतिमागरे परिपुष्पांजलि चिपेतः दिग्बंधन स्वामी जी के साथ में दिग्बंधन करेंगे पुष्पों से। ओम राम नमो अरिहंताणम राम पूर्व दिशा आगत विघ्न निवारे निवारे एताम रक्ष रक्ष पूर्व दिशा में एताम रक्ष रक्ष फट स्वाहा दक्षिण में ओम ब्रह्मो चित्तानगं दक्षिण दिशा आगत विघ्न निवारे निवारे एताम रक्ष रक्ष फट स्वाहा पश्चिम दिशा में ओम ब्रह्म नमो आयर्याण उत्तर दिशा आगत विघ्न निवारे निवारे एताम रक्ष फट स्वाहा उत्तर दिशा में ओम ब्रह्म नमो रुद्राय नमः राम उत्तर दिशा आगत विघ्न निवारे निवारे एताम रक्ष रक्ष फट स्वाहा। अब सभी दिशाओं में ओम ब्रह्म नमो लोक सर्वसाय नमः रम सभी दिशा आगत विघ्न निवारे निवारे एताम रक्ष फट स्वाहा। ओम भूत प्रत्येक गाते गाते पर विमान अष्टोत्तर सौते सम्मान कुरु कुरु चिंचिर परमंत्राम भिन्न भिन्न पर विद्याम चिंचिर परमंत्राम चिंचिर परमंत्राम भिन्न भिन्न फट स्वाहा। ओम नमो ते सर्वसं फट स्वाहा। गंधगले मंत्र की पुष्पांजलि ओम ह्रीं जीं चिं अरहं असि औषा प्रति छटम चिक्राय ज्रोम त्रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रवसि औषा प्रति चिक्राय ज्रोम त्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि सर्वदि गंधेभ्यो नमः परिपुष्पांजलि चिपेतः। भगवान गंधर्व देव के चरणों में स्तुति करते हैं। पूज्य आचार्य श्री ने स्तुति यहाँ पर की उसकी पुष्पांजलि इति गंधर्व चरणे स्तुत्यां परिपुष्पांजलि चिपेतः। सभी दोनों हाथ जोड़े नमोस्तुते नमोस्तु पार्श्वनाथ देव तप कल्याण केरियां पूर्वाचार्य सकल चार्तन पूजा वंदना से सिद्ध भक्ति कायशं करोम्यहम् सम्मत नानदं सणबिरेजं तव गरणम आ गुरुडम बाणमठणा होते सिद्धानम तव सिद्धेन सिद्धे संजम सिद्धे चल सिद्धया नारायणं निदर्शनम मे सिद्धे से चरमस्यामि इच्छामि वन्ते सिद्ध भक्ति काओ सगोत सालोचयम सम्नानय संदर्शन संचारते जुत्तरम अट्ठे बिहेकम विक्रमकण मट्टगुण संपन्नानो डुलो मध्यमि पैठ्यम तव सिद्धानम नय सिद्धानम संजम सिद्धानम चरित्र सिद्धानम अतीतनागत वर्तमान कालते सिद्धानम सब सिद्धानम कालम अच्छे पूज्यमी बंदामी नमस्वामी दुखको कमको बोहिलाओ श्रीगणम समाधि मरणम जनगुण संपत्ति हो मच्छम। पूज्य मनुष्य सिद्ध भक्ति की मैं माताजी से निवेदन करता हूँ। परम पूज्य माताजी तीर्थंकर भक्ति चारित्र भक्ति योगी भक्ति समाधि भक्ति और शांति भक्ति ये भक्तियाँ यहाँ पर माताजी संपन्न करेंगे। पूज्य मनुष्य भगवान को दीक्षा के पूर्व वर्तमान मंत्र के द्वारा 7 बार प्रतिमा का स्पर्श करेंगे और अंदर की सारी प्रतिमाओं को सभी मुनिराज 7 बार स्पर्श करें। श्री वर्तमान वय दिव्य मंत्र सब फट पुष्पे विजन रात बिंबम में शेष विघ्न प्रतिकात्मार्थ सब तेग वारान विवासयामि। ओम नमो भगवते वर्तमानस्य विशिष्टक जगतं जलतं गच्छै आय संपालम भुयानम भुयानम जय वा विवादी वालम गणेवा राय गणेवा तमनेवा मोहनेवा सर्व चरितार अपराधितो भवतु मैं रख रख स्वाहा। भगवान जिनेन्द्र के कोई गुरु नहीं होता है, उनके सिद्ध प्रदेशों के गुरु हैं। वो सिद्धों को अपना गुरु मानकर सिद्धों के साक्षी में दीक्षा ग्रहण करते हैं और वर्तमान में संयम का मार्ग बराबर चलता रहे। दूसरी कोई भी परंपरा दिगंबर में हावी न हो, इस हेतु मुनिराजों के द्वारा इस विधि को संपन्न कराया जाता है। क्योंकि प्रतिमा जिसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं उसकी विधि करने के लिए कोई तो चाहिए, तो विधि करने का अधिकार निर्ग्रंथ दीक्षा निर्ग्रंथ ही दे सकता है। इस परंपरा का निर्वाह करते हुए पूज्य मुनिश्री भगवान श्री के ऊपर दीक्षा के संस्कार करेंगे। आइए सौधर्मेंद्र अपने हाथ में सोने का पात्र लेकर के यहाँ पर खड़े हैं और पूज्य मुनिश्री भगवान के सारे वस्त्र आभूषण का त्याग करवा रहे हैं। हाँ, सभी मुनि राजों से निवेदन है भगवान के वस्त्र आभूषण त्याग करवाए। दाहिने हाथ का धागा अभी नहीं खोलेंगे, बाद में खोलना है। और सभी लोग एक साथ में नमः सिद्धेभ्यो बोलेंगे। नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः।
ऑटो वालों को अड़चन आ रही है, हम उधर जाके बैठ जाए, वो तो बैठ के बोलते हैं उनको। हाँ, भगवान ने सारे वस्त्रों का त्याग किया और नमः सिद्धि दे बोलते हुए भगवान के दाहिने हाथ के कंकन को खोलना है। यह सर्वसिद्धान पणिपत्य केशा नौपत्या दिव्या माल्यभूषा तैपत्या प्रभात निजात लगते सहेव देवो जगबिंब ऐसा। ओम नमो भगवते हरे सत्य सामाय तुमने कंकणम अपने आमी स्वाहा। भगवान के मस्तक पर केशों की स्थापना हो रही है। केस पर वो सूखे केस लौट और लौंग चांदी के पुष्प भी साथ में स्थापित कर सकते हैं। अंदर सारी प्रतिमाओं के वस्त्र त्याग में चुल्लक जी महाराज सहायता करें। जलने का बोली करना कोई पात्र है आपके पास? हाँ, निशान भैया धर्मवीर भैया दोनों कहाँ हैं? निशान जी, धर्मवीर जी, भगवान जिनेंद्र के केत लोग प्रारंभ होने जा रहे हैं। आज के इस पवित्र वैराग्यमय वातावरण में कौन भाग्यशाली व्यक्ति सोने के पात्र में भगवान के केशों को जलेगा? इस स्वर्ण का पात्र सौधर्मेंद्र स्वर्ग से लाता है और इस स्वर्ण पात्र में रत्न पात्र में भगवान के केशों को जला जाता है और ये केश अक्षय निधि का कार्य करते हैं। आपके घर में ये केश धन स्थान में, कोष स्थान में यदि स्थापित किया जाए तो अक्षय धन के समान कार्य करते हैं। आज के इस वैराग्य में पावन वर्ष में कौन महानुभाव, कौन भाग्यशाली परिवार, कौन बड़भागी परिवार भगवान के केशों को झेलेगा और वो केश और पत्नी दोनों उनको दिया जाएगा। हमारे स्वामी जी का इशारा हुआ है, हमारे सौधर में श्रीमान सुरेश जी अग्रवाल से बड़ा या फिर दूसरा कोई व्यक्ति है नहीं, तो ये अवसर भी उनको दे दिया जाता है क्योंकि होली के लिए उनसे जो लेना है, क्योंकि कल्प वृक्ष के पास में कभी कोई कमी नहीं होती है। कहते हैं ना, समुद्र के पास हजारों चिड़िया जाती हैं और सोच भर के जल ले जाती हैं, तो समुद्र का जल कभी कम नहीं पड़ता है। तो अग्रवाल जी अपने कुबेर हैं, समुद्र के समान है। चाहे भट्टारी जी को जितना चाहे उतना ले लो, महाराज जी को जो अपने बिहार को जो चाहिए महाराज जी ले लो, पंडित जी को जो चाहिए पंडित जी ले लो, तो कभी कुछ होने वाले नहीं है। तो ये बोला मैं स्वामी जी भी ले चले रहे, महाराज जी भी ले सकते, पंडित जी भी ले चले रहे, जिनको जो चाहिए वो लेगा, वो कभी करने पड़ी नहीं। डिब्बी दीजिए महाराज जी, स्वामी सौदामिंद्र को। सौदामिंद्र को डिब्बी कौन सी दे रहे हो? डिब्बी दो। हाँ, पूज्य मुनिश्री भगवान के मस्तक पर केश की स्थापना हो गई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं रोणस्य औषधमयते केश स्थापनम करोमिते स्वाहा। अब भगवान सिद्धों के साक्षी में मंत्र बोला, मैंने नहीं खोला, बोल दिया महाराज जी। ओम नमो भगवते हरत सत्य सामाय प्रकरण कंकणम मपणयामि स्वाहा। कंकण खोले, भगवान के मस्तक पर केश की स्थापना करावे। अंदर मूर्तियों पर केश की स्थापना होते हैं। तब तक हमारे संगीतकार कलाकार दोनों भगवान को पीछे देने की और भगवान को कमरू देने की बोली प्रारंभ करावे। पीछे स्वयं का उपकरण होता है, पीछे बहुत निर्मल स्वच्छ होती है। संयम का उपकरण जो भगवान को संयम का उपकरण देता है, उसके हाथ में भी एक दिन संयम का उपकरण अवश्य आता है। आप फटाफट चालू करो, भगवान को पीछे देने की बोली। कौन वो सौभाग्यशाली होगा जो भगवान को पीछे देगा? हाँ जी, कहाँ से प्रारंभ करें आज की मंगल में बोली? पार्श्वनाथ को पीछे देने का सौभाग्य है और ये पीछे आपको वापस मिल जाएगी।
यादगार के रूप में आपके पास सुरक्षित रहेगी। हाँ, पीछे की बोली तो 21,000 रुपए से ऊपर जाएगी तो बोली लेने वाले को कल ज्ञान कल्याण के बाद यह पीछे उनको प्रदान की जाएगी। ऐसा बोली प्रारंभ करावा, कहाँ से आवाज भगवान को पिच्छी देना और कल भगवान के हार चर्या के बाद वो पिच्छी आपको प्राप्त करना है। कहाँ से प्रारंभ करोगे? आवाज भगवान के पीछे ओ पीछे पीछे इतना पता तूने कौन सा सपना किया है, गुरुवर ने कुछ होकर के हाथों को थाम लिया है। पीछे हाजी भैया कहाँ से प्रारंभ होने तो कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज पीछे देकर अपने जीवन में धन्य करेगा, अपने जीवन का कल्याण करेगा। इतने सारे लोग बचे हुए हैं, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, कोई भी भावना बना सकता है, माता पिता भी अपने भाग जगा सकते हैं पीछे देकर। अभी किसी के बाबू तो बोलो, अगर बोली नहीं होती है तो अभी महाराज जी के द्वारा पिछी की स्थापना करा ली जाएगी और कल पिछी को देते समय बोली कर देंगे, ठीक है ना। आइए भगवान जिनेंद्र प्रभु सिद्धों के साक्षी पूर्वक पंचमुष्टि केशलोच कर रहे हैं। हाँ साहब, सिद्धों के साक्षी पूर्वक पंचमुष्टि केशलोच सौदामेंद्र रत्नों के पात्र में, स्वर्ण पात्र में भगवान के केशों को झेल रहे हैं। अंदर भी एकादेंद्र अपने हाथ में थाली वाली ले लीजिए और केशों को झेले। पिताजी अंदर थाली लेके खड़े हो जाए या जो इंद्र है वो खड़े हो जाए। हाँ, नमस्ते ओम ब्राह्म हरद्भ्यो नमः, नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं सिद्धेभ्यो नमः, नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं सूर्येभ्यो नमः, नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं पाटकेभ्यो नमः, नमः सिद्धेभ्यः ओम रहस्य साधुभ्यो नमः। भगवान ने सिद्धों के साक्षी पूर्वक पंचमुष्टि केशलोच किया और भगवान का सिर प्रक्षालन हो रहा है। पूज्य मुनिश्री पवित्र जल से भगवान के सिर का प्रक्षालन कर रहे हैं। अंदर भी सभी जगह भगवान के सिर का प्रक्षालन करें। ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः, शीर प्रक्षालन करो मिते स्वाहा। सौदर महेंद्र भगवान को शुद्ध वस्त्र से पहुंचे, भगवान वहां से उठाना नहीं, हिलाना नहीं। हाँ, अंदर सारी प्रतिमाओं पर मस्तक पर थोड़ा थोड़ा जल डाल के सिर प्रक्षालन विधि को संपन्न करावे। भाई अंदर 2-3 जल के कलश दे दो महाराज लोगों को। महाराज जी किधर गए? 5-4 महाराज, 2 ही थे अंदर। 2 महाराज जी को बुला लो भाई, विधि फटाफट हो जाएगी। अच्छा, विधि बिना शॉर्ट करने बराबर हो रहा ना विधि से नहीं, रुकना चाहिए यार को, उसके बाद वहां कराओ। हाँ, नहीं दोनों का साथ में चलता है, साथ में नहीं हो रहा ना। यहाँ ध्यान होगा महाराज श्री का कि वहां ध्यान होगा ना। चलेंगे, इसका लगातार करो, उसका बाद में करो, टाइम लगेगा, लग जाएगा। हाँ, पिच्चिका की स्थापना, पिच्चिका की शुद्धि करेंगे महाराज श्री। पिच्चिका के ऊपर स्वस्तिक बनाए और अंदर भी भगवान के दाहिने हाथ की तरफ पुष्प छोड़ते हुए पिच्चिका की स्थापना की जाएगी। प्लास्टिक निकाल दो, चलेगा? थोड़ा जल छेपन करके भगवान के दाहिने हाथ की तरफ पिच्चिका की स्थापना की जा रही है। ओम नमो अरहंताणं भो अंते वासिनं सर्वजनिकाय रक्षणाय मार्दवादि पंच गुणोपेत विदम पिच्चिकोपकरणं ग्रहण स्वाहा। हाँ, भगवान के दाहिने हाथ में पिच्चिका की स्थापना की। सभी प्रतिमा को दाहिने भाग में पुष्पांजलि अर्पित करें। और पूज्य मुनिश्री अंदर की सभी प्रतिमाओं पर पिच्चिका की स्थापना कर रहे हैं।
पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज साहब कमंडल की शुद्धि करें, जल छेपन करते हैं और कमंडल पर स्वस्तिक बना रहे हैं। कमंडल की स्थापना भगवान के बाएं हाथ में कमंडल की स्थापना की जा रही है। सभी प्रतिमाओं के बाएं तरफ पुष्प छेपन करते हुए कमंडल की स्थापना करावे। ओम नमो अरहंताणं रत्नते पवित्र कर्णांगाय बाह्य भयंकरमलसुताय नमः भो अन्ते वासिन एदं शौचोपकरणं ग्रहण घ्राण स्वाहा। भगवान के कमंडल पित्त की स्थापना हुई। अब भगवान के नामकरण की विधि यहाँ पे संपन्न हो रही है। पुष्प महाराज जी, पुष्प। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं अनादि निगम दिगंबर आमनाय आदिनाथ तीर्थंकर परंपरायां तर्यो विंशति तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ महामुनि नाम भवसे महामुनि नाम भवसे महामुनि नाम भवसे इति चतुर्विंशति तीर्थंकर महामुनि नाम भवसे। बोले महामुनि पार्श्वनाथ भगवान की। महामुनि पार्श्व सागर जी महाराज की। पार्श्वनाथ तीर्थंकर भगवान की। महामुनि पार्श्वनाथ स्वामी की। महामुनि पार्श्वनाथ स्वामी की। महामुनि पार्श्वनाथ स्वामी की। इस प्रकार भगवान जिनेंद्र प्रभु की दीक्षा होती है और भगवान के साथ अनेक राजा लोग दीक्षा लेते हैं। अंदर की सारी प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि करके ये क्षत्रिय मोक्ष मपेक्ष दीक्षा मोक्षात काक्षात सपना समानया दीक्षा सनेन्त जगतजनस्य मोक्ष गोचमी सुखी प्रतीक्षा। ओम तीर्थकृता स दीक्षित मोक्ष गण अस्तात्मा तत् समीप अस्तापितासु अन्यासु प्रतिष्ठे प्रतिमासु पुष्पाणि क्षिपेतः। तीर्थंकर महामंदिराज के सामने अष्ट द्रव्य से पूजा हो रही है। सौधर्मी अपने हाथ में पुष्प लें, पुष्पांजलि करें। पूजा वस्त्र प्रार्थना पूर्वक परिपुष्पांजलि क्षिपेतः जल लें। ओम ह्रीं अरहं श्री तीर्थंकर महामुनि पादाग्रे जन्मजा मृत्यु विनाशनाय जलम रूपामि ते स्वाहा। ओम चंदन, ये चंदन लीजिए। ओम ह्रीं अरहं से तीर्थंकर महामुनि पादाग्रे संसार ताप विनाशनाय चंदन चंदन चंदनम निरूपामि ते स्वाहा। पुष्प। ओम ह्रीं अरहं से तीर्थंकर महामुनि पादाग्रे अक्षत प्राप्ताय अक्षतम निरूपामि ते स्वाहा। पुष्प। ओम ह्रीं अरहं से तीर्थंकर महामुनि पादाग्रे काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं से तीर्थंकर महामुनि पादाग्रे सुदारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामि ते स्वाहा। दीप जला के दीपक दो। ओम ह्रीं अरहं से तीर्थंकर महामुनि पादाग्रे मोहांधकार विध्वसनाय दीपम निरूपामि ते स्वाहा। धूप। ओम ह्रीं अरहं से तीर्थंकर महामुनि पादाग्रे अष्टकर विध्वसनाय धूपम निरूपामि ते स्वाहा। फल। ओम ह्रीं अरहं से तीर्थंकर महामुनि पादाग्रे महामोक्ष प्राप्ताय फलम निरूपामि ते स्वाहा। अर्घ्य। गुणमणि गण सिंधुं भव्यलोकैक बन्धुं प्रगटेच्छन मार्गान् ध्वस्त मिथ्यात् मार्गान् परीक्षित निज तत्त्वान् पालिता से सत्त्वान् समरस जन चंद्रा नदयामो मुनीन्द्रान्। ओम ह्रीं अरहं से तीर्थंकर महामुनि पादाग्रे अन्नगत प्राप्तार्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। शांतै शांतिवरा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेतः। सभी महामंदिराज के चरणों में नमस्कार करेंगे, दोनों हाथ जोड़िएगा। श्रीमद बोधत्रयादय प्रभु नल चरित्र स्वात्म सत्याज्ञान निष्ठा चादिवाधाम भोजवानो त्रिजगत प्रगति व्यग्र योगीश्वरत्वान् अर्जन चानुर्गिनाना विधि विहितं द्रव्य मुद्धार वरीयं प्रेक्षित योगार पुष्पांजलि मल्लिका कल्प भूरि भक्त्यानमान साष्टांग नमस्तु 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 परिपुष्पांजलि क्षिपेतः।
हाँ, भगवान के केशों पर पुष्पांजलि। यस्य प्रभो केश कलापमेन्द्र संपूज्य निक्षेपयति रत्नपात्रं निक्षेपयामास पयपयोदो स एव देवो जनबिम्बैः ओम भगवत केश कलाप स्वयं कृपाचन रत्नपात्र स्थापन चिराग्नि निक्षेपण स्थापना प्रतिमा प्रदेश परिपुष्पांजलि चितेतः। भगवान के वस्त्र आभूषण पर पुष्पांजलि। ओम जिन परित्यक्त वस्त्र भूषण मित कटाद नंदनादि दिव्य स्थान स्थापन रूप संकुलन विमुक्त कंकण से पुष्पार्पण चिपेतः। हाँ, भगवान पर सामायिक चारित्र की स्थापना प्रतिमा पर पुष्पांजलि। हाँ, अंदर की सभी प्रतिमाओं के मस्तक पर पुष्पांजलि करेंगे सभी मुनिराजगण। यह सर्व सावत्व निवृत्ति रूपम चारित्रमात्रम विगत प्रमादम आसे दिवान सिद्ध गुणानुरंग स एव देवो जन बिंब ऐसा। ओम सामायिक चारित्रात्म स्थापना प्रतिमा पर पुष्पार्पण चिपेतः। हाँ, भगवान के सामने 4 दीपक की स्थापना करें, क्योंकि भगवान जिनेन्द्र प्रभु सिद्धों की साक्षी में जैसे ही दीक्षा को धारण करते हैं वे जन्म से 3 ज्ञान के धारी थे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। जैसे उन्होंने दीक्षा को लिया वे मन पर ज्ञान के विधारी हो गए। इस प्रकार दीक्षा लेते वे 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं, मति, श्रुति, अवधि, मन पर ज्ञान। उन 4 ज्ञान की स्थापना 4 दीपक यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं या 4 मुख का दीपक स्थापित किया जाता है। अंदर वेदी में भी 4 दीपक की स्थापना करें और भगवान विधिनायक पारस प्रभु के सामने 4 मुंह वाला 4 दीपक 4 बत्ती वाला दीपक यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। लाभ दीपक की स्थापना करें। यदा तो सामायिक माप भक्त तदा मन पर्यतिबोधम चतुर्ज्ञान विराजितो स एव देवो जिन बिंबः स। ओम मति सुरवधि मन पर्या के ज्ञान प्रतिष्ठापना चतुर्वर्ती दीपावर्तन वेदया दीप स्थापना करोमि स्वाहा। पुष्पांजलि। ओम ह्रीं नमो अरि नमो असि औषा ज्योतिर्मयाय मन प्रज्ञान प्राप्ताय नमः परिपुष्पांजलि चिपेतः। महाराज जी के हाथों में 4-4 लौंग दें। सभी प्रतिमाओं के मस्तक पर 4-4 लौंग से 4 ज्ञान की स्थापना की जा रही है। ओम ह्रीं अस्मिन् जिनबिंबे मति ज्ञान गुण विलसतु स्वाहा। मस्तक पर महाराज मते ज्ञान गुण विलसतु स्वाहा। दीप अवतम पुष्पांजलि मते ज्ञान गुण स्थापनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं अस्मिन् जिनबिंबे श्रुत ज्ञान गुण विलसतु स्वाहा। दीप अवतरम स्थापनाय परिपुष्पांजलि चिपेतः। ओम ह्रीं अस्मिन् जिनबिंबे अवधि ज्ञान गुण विलसतु स्वाहा। दीप अवतरम स्थापनाय परिपुष्पांजलि चिपेतः। अवधि ज्ञान गुण स्थापनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं अस्मिन् जिनबिंबे मन पर्यज्ञान गुण विलसतु स्वाहा। दीप अवतरण अर्थस्थापनाय परिपुष्पांजलि चिपेतः। मन प्रज्ञान स्थापनम करोमि स्वाहा। कितनी चीजें लोग क्या काट के कहीं से पेड़ को लाके लगा देते हैं। ये वृक्ष ओरिजिनल आप देखो इलाके देखो जरा इलाके बहुत विशेषता है। इसमें पत्ते आ रहे हैं और हरा है गर्मी में। देखो जरा भी बोलिए कितना अच्छी दीक्षा दी भगवान जिनेन्द्र प्रभु जिस प्रकार आज 4थे ज्ञान को प्राप्त किया है, वैसे पंच परावर्तन को नाच कर केवल ज्ञान के भागी बने, केवल ज्ञान को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से पंच बाण धनुष की स्थापना की जा रही है। ये महाराज जी 5 है, एक घूम गया तो इसकी जगह एक स्थापित कर।
लो मानो था कि तुम घुमा के आओगे। चलिए ये धनुष स्थापित करो पहले। ओ बढ़िया, 5 हो। हाँ, पंचबाण की स्थापना हो रही है। गर्भावरात विधि समस्तम अस्थान चाल बिंबे, उधर अंदर में पुष्पांजलि करके चाल बिंबे संकल्प सिंहासन पाद पीठ मध्य हे केंद्रीय सलाकम ओम ह्रीं परम तीर्थंकर ज्ञान कल्याण प्राप्त द्रव्य चेत काल भाव भव पंच प्रावृत्त विनाशनाय पंचबाणा की स्थापना परिपुष्पांजलि चपेत। हाँ, सोने की सलाका की स्थापना, स्वर्ण सलाका उधर है, उधर से हारी, उधर का ओरिजिनल माल आने दो महाराज। श्री ओम ह्रीं श्री पादपे सिंह पितोरे मध्ये सुवर्ण सलाका निवेशनम करोमि स्वाहा। सुवर्ण सलाका स्थापना परिपुष्पांजलि चिपेत। हाँ, अब भगवान जी के अंग प्रत्यंग पर तप कल्याण के बीजाक्षरों का न्यास होगा। पूज्य मुनिश्री अपने पवित्र हाथों से भगवान जी के तप कल्याण के बीजाक्षरों का न्यास करेंगे। हाँ, पहले पुष्प दीजिए महाराज जी को। सालोक लोक वित्तये नित्यं ज्योति पर ब्रह्म महोदयस्य सालोक लोक वित्तये नित्य ज्योति पर ब्रह्म महोदयस्य साक्षात् विव्यंजनमेव शब्द ब्रह्मेति मंत्राणि तानि सामि इति मंत्रन्यास प्रतिज्ञापनाय प्रतिमोपरि पुष्पांजलि चपेतः। हाँ, न्यास करते से पहले ओम ह्रीं अरहम श्री बोलते हुए मुनिश्री ललाट पर राम का न्यास करेंगे। महाराज जी ये तप कल्याण का न्यास अंदर भी दे दो, अंदर दे दिए और दे दो। बस महाराज जी ये सारा आप न्यास करोगे, अंदर भी इतनी प्रतिमा न्यास होगा, टाइम लगेगा, तो हम लोग मम करके आ जाए। थोड़ा करना पड़ेगा तो उसके बाद आके 48 संस्कार करा दो। अंदर इतने पढ़े लिखने में टाइम लगेगा ना, बाकी बाद में करेंगे। हाँ ठीक है, बाकी का बात है। अंदर की प्रतिमा पर अलग ही चुल्लक दी कर सकते हैं क्या? हाँ अलग जी महाराज जी मुनिश्री बोल रहे आप ही कर दो। अलग जी चुल्लक जी जाओ आप। महाराज जी बोले तो बात अलग है। वो दीक्षा श्री माता जी पूछ रही है हरिका कर सकते क्या? महाराज जी जाने नहीं, ये आप जानो, मैं नहीं जाना। चुल्लक ब्रह्मचारी का तो पुरुष के हिसाब से करवा सकते हैं, अपना हरिकाओं का आपने अधिकार दे दो बाद में। हाँ स्वामी जी कर सकते हैं, स्वामी जी कर संस्कार करके कौन कौन संभालेगा? आप भी लिख लो।
आप रोज प्रश्न पूछते हो ना कि दक्षिण के पंडित जी लोग याग मंडल विधान पे दीक्षा देते हैं, तो याग मंडल विधान के मंडप पे दीक्षा दी जाए, इस प्रकार दीक्षा दी जाए। महाराज ये सोने चांदी की सिलाइयाँ फिर बाद में दान कर दी जाती है महाराज जी उसको दान दिया जाता है। इस हाथ से उस हाथ में। स्वामी जी आप इंतजाज करो ना थोड़ा। इस हाथ से उस हाथ में दाओ। नहीं तो उन्हीं के पास आप लोग थोड़ा सा भोजन पानी कर लो, थोड़ा थोड़ा जिनका बाकी है। जाओ जाओ जाओ। और क्या वो कह रहे थोड़े करने थोड़े कम थोड़े। देखो मैं सीधे खड़े कोट पट्टी की टेढ़े आया पता चला मैं से बूढ़े रंग कर लेने ले लो चांदी की सारे लकड़ी पूरा हो गया। मेरी जगह खाली। इसी गाथा पढ़ दो, गाथा है इसकी, गाथा गाथा पढ़ दो पूरी। गाथा होगी ना, गाथा इसकी पूरी। बस हो गया पूरा। नहीं हाँ गाथा है ना, गाथा इसकी। हाँ गाथा पढ़ दो एक बार। कागज मेरे पास लिखा हुआ है जो हाँ नहीं गाथा नहीं, गाथा इसकी, गाथा है कागज की नहीं, गाथा गाथा इसकी पूरी। गाथा गाथा हाँ इसकी गाथा ही गाथा। ऐसे गाथा थोड़ी ज्ञान कल्याण में आती है, इसमें नहीं आती। इसमें खाली है ओम भी मरम रम नाभो पुष्पांजलि कराते हैं अपन, और जब लिख दिया तो कराने जरूरी नहीं है। हाँ अब 48 संस्कार। पुष्प से पहले पुष्प ओम नमो हरियंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याणं नमो वज्राय सवसावणं चत्तारि मंगलम सिद्धामंगलम सावमंगलम केवली प्रत्यो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकुत्तमारंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली प्रत्यो धम्मो लोकुत्तमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि चिदं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली प्रत्यं धम्मं शरणं प्रवज्जामि इति अंतं स्वाहा सद्दृष्टि लाभादे पवर्ग लक्ष्मी पर्यंतं तत्तत् पद संभवन्ति संस्कार माला निध्यस्यत्वा विसंचेतामत्त जिनेन्द्रियंदे ओम संस्कार माला रूपण प्रतिज्ञा अपने प्रतिमा पर पुष्पांजलि छिपेत। 48 संस्कार मंत्रों से मस्तक पर 48 लौंग की स्थापना करनी।
ओम ह्रीं रते सम्यक दर्शन संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते सम्यक ज्ञान संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते सम्यक साई संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते सत्व संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते सद्वीर सत्व संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते अठ प्रवचन मातृका संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते सुत्याष्ट कावाष्टम संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते परिषद संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते त्रिगुण सहमाचु संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते कृतकारित अनुमोदरते चार निवृत्ति संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते शील सप्त संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते दशा संयम परम शील संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते पंचेंद्रिय संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते संज्ञा चतुष्ट निग्रह संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते 10 विध धर्म धारण संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते अष्टादश सहत शील फलिशील संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते चतुर्सिद्धि लक्षोत्तर गुण साम्राज्य संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते चतुर्चिति लक्षोत्तर गुण समाज संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते अप्रमसेम संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते षोडश शुद्ध विवापी संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते अप्रकम 56 सेनारोहण संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते अनंत गुण विशुद्धि संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते अथा प्रमथकरण प्राप्ति संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते प्रथम वेत्र विचार शुक्ल ध्यान संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते अपूर्वकरण प्राप्ति संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते अनिवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते बादर कसाई किट्टिकरण संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते सूक्ष्म कसाई किट्टिकरण संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते सूक्ष्म सांप्राय चारित्र संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते प्रक्षिण मोह संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते यथाख्यात साहित्य प्राप्ति संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते एकत वेत्र विचार शुक्ल ध्यान संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते प्रातिघात समुद्भूत केवल्यावगम संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते धनपति प्रगति संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीं रते सूक्ष्म